मैं हूँ आपकी यशस्वी और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ प्रॉब्लम सेट 1 का वीडियो। इस प्रॉब्लम सेट 1 के लेक्चर को आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम से डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें पूरे एक्सरसाइज कवर हो गए। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 1। इसमें फर्स्ट MCQs दिए हैं। इन MCQs को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही MCQ आपको 40 से 39 तक पहुंचा सकते हैं, या फिर 100 से 99 भी आपको यही दिलाते हैं। तो इसी एक मार्क से आप बहुत रिग्रेट फील कर सकते हैं खुद को, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी लेसन के MCQs नहीं, बाकी सारे लेसन के MCQs को आप अच्छे से कीजिए। सो फर्स्ट MCQ इज टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। फाइंड y when x = 1। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन दी है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इक्वेशन में 1 की वैल्यू पुट करिए और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पे सिर्फ टू ड्रॉ ग्राफ दिया है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है। अगर ये MCQ भी नहीं होता और 1 मार्क क्वेश्चन होता तो यहाँ पे आप ग्राफ बिल्कुल भी मत ड्रॉ कीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी, y की वैल्यू फाइंड करनी। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x and y dx is 49, dy - 63 and d7, what is x? तो x का फॉर्मूला होता है dx/d। सो dx 49/d7, 49/7 is 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को पता -21। हाँ मैं 1 2 3 -20 माइनस बिकम प्लस और ये 21। -20 + 21 1, साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट्स वाई 1। तो इसका आंसर है डी, दैट इज 1। अभी फोर्थ है, टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 3 और 3x - 2y - 4 = 0। इसको हम लिखते हैं 3x - 2y = -4, उधर जाके 4। यहाँ पे a1 1, b1 1, यहाँ पे a1 3, यहाँ पे b1 -2। x का कोफिशिएंट मतलब a1 और y का कोफिशिएंट मतलब b2। यही सेकेंड इक्वेशन यहाँ, इसलिए यहाँ पे सेकेंड, और ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे इसलिए फर्स्ट। तो d = a1 × b1 b2। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, a1 1, a2 3, b1 1, b2 -2। -2 × 1 -3 × 1 -2 -3 = -5। तो d की वैल्यू आ गई -5। अभी फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तो फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब कुछ समझना होगा। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब क्या है इसको, 2x + 3y = 6 सपोज, एंड 3x + 4y = 19, कुछ भी लो। तो यहाँ पे a1/a2 मतलब 2/3 और b1/b2 मतलब 3/4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो जब ऐसी इक्वेशंस होंगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये जो लाइन आएंगी वो ऐसे इंटरसेक्टिंग आएंगी, मतलब एक ही पॉइंट आपको आंसर के रूप में मिलेगा। तो ये सेकेंड है, a1/b2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं हम। 2x + 3y = 10, 4x + 6y = 14। तो यहाँ पे क्या है, a1 2, a2 4 एंड 3/6 b1/b2। इसको कट करो, 2 1 = 2 एंड 2 2 2 4, 1/2, ये भी 1/2।
तो ये हो गए इक्वल। लेकिन C1/C2 10/14 इसको भी कट करो तो 5/7 के ये A1/A2 और B1/B2 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पे नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ही नहीं आएगा। क्यों? जब आप इनको ऐसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ऐसे पैरेलल लाइंस आएंगे। जो दो इक्वेशन आप बनाओगे ना, जिनके लाइन बनाओगे ग्राफ पे, तो वो ऐसे पैरेलल लाइन आएंगे। मतलब इनके सोल्यूशन ये कभी मीट ही नहीं होंगे। तो मीट नहीं होंगे तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? इसलिए इनका अगर ऐसी कंडीशन रही तो नो सोल्यूशन। यहाँ पे अगर ये तीनों भी इक्वल रहे, 2x + 3y = 4, 4x + 6y = 8, यहाँ पे 2/4, 3/6, 4/8, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब ये तीनों इक्वल। तो जब इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब ये दोनों इक्वेशन ऐसे कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो हम क्या समझेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और इनकी लाइन कोइंसिडेंट लाइन। तो कभी आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए ग्राफ पूछा और बोला कि उनका नेचर बताओ, तो जैसे लाइन्स आए ग्राफ पे वैसे अगर ये ऐसा आया तो बोलना इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इनका नेचर है ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। पैरेलल आए तो नो सोल्यूशन, कोइंसिडेंट आए तो इन्फाइनाइटली। तो ये था आपका 5th का प्रॉब्लम। तो 5th प्रॉब्लम में आपको एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है और एक कंडीशन दी है, an is not equals to bn। ये कैसे किया इन्होंने? a/b एंड m/n। अभी इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ऐसे 1 2 3 तो इस कंडीशन का मतलब ऐसा होता है। तो जैसे कि मैंने कहा A1/A2, यहाँ पे A1 क्या है? A, यहाँ पे A2 मतलब x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है? m, और यहाँ पे b, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट n। तो सॉरी, यहाँ पे दिया है m, यहाँ पे दिया है b। हाँ, इसका मतलब ऐसे अभी ऐसे होता है। तो am/bn इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब मैंने कैसे बोला था? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तब क्या होता है? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है ए। तो आप ऐसे लिख लो, बी के नो सॉल्यूशन है उसके सामने ऐसा लिख लो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और सी ऑप्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लिखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और डी का कोई मतलब नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है।